हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आपने बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट देखे होंगे। मैं आपसे आपको 3 फ्रूट के बारे में पूछता हूँ, आप उनमें बताओ डिफरेंस क्या होता है। मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स। इन तीनों को अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें डिफरेंट क्या है सर? डिफरेंट ये है यहाँ पे बच्चों कि उसके अंदर, मैंगो के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सा सीड्स होता है, और ग्रेप्स में देखोगे तो सीड नहीं होता, और एप्पल के अंदर देखोगे तो क्या होता है, छोटा सा सीड होता है। सो बच्चों, बेसिकली ये क्या है, फ्रूट्स के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, और तीसरा जो होता है बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। ठीक है। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि पार्थिनोकार्पिक क्या होता है। सो बच्चों, अगर हम बात करें फ्रूट फॉर्मेशन की, तो फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल होता है प्लांट का वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। सो बच्चों, अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करेंगे तो पार्थिनोकार्पी में थोड़ा केस अलग है, डिफरेंट केस है यहाँ पे। सो बच्चों, पार्थिनोकार्पी में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, जो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी उनके फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बच्चों, ये होता क्या, क्यों है बच्चों? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। प्लांट में कुछ सर्टन हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, जैसे कि ऑक्सिन, जिबेरेलिन, ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या कराते हैं, पार्थिनोकार्पी करवाते हैं। क्लियर। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पार्थिनोकार्पी हमें कहाँ देखने मिलता है, तो प्लांट में देखने मिलता है। सो अगर हम बात करें कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं सर जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, सो बच्चों अगर आप देखोगे तो बनाना, पाइनएप्पल और ग्रेप्स, ये तीनों ही क्या है, नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है। बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन तीनों में ही सीड्स नहीं होते, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीडलेस फ्रूट। सो बच्चों, जो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे वो क्या होंगे, सीडलेस, उनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता है। सो बच्चों, पार्थिनोकार्पी क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो जो पार्थिनोकार्पी होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो नेचुरली जो कुछ प्लांट्स में देखने मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम हार्मोन की हेल्प से क्या हो रहा है, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स वगैरह भी हमने देखा। बट बच्चों, आज मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस उनमें जानबूझ के कराया जा रहा है, टू फुलफिल द सर्टन कमर्शियल नीड्स। कमर्शियल नीड को फुलफिल करने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली भी हम बहुत सारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट करा रहे हैं। पहले जो बच्चों वाटरमेलन आता था उसमें बहुत सारे सीड्स होते थे, बट आजकल मार्केट में ऐसे वाटरमेलन्स भी आते हैं जहाँ जिसमें सीड बहुत ही कम होता है या फिर सीड नहीं भी होता है। सो बच्चों, वो कैसे हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके ड्यू टू द पार्थिनोकार्पी प्रोसेस। उनमें क्या हो रहा है बच्चों, हार्मोन इंड्यूस करा जाता है। कौन सा हार्मोन इंड्यूस करते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन। क्या इंड्यूस कर रहे हैं, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, फाइटो मीन्स प्लांट हार्मोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन। सो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे ये 2 प्लांट हार्मोन यूज होता है, कौन सा, ऑक्सिन और जिबेरेलिन। सो बच्चों, अगर हम देखें तो आर्टिफिशियली ये ऑक्सिन और जिबेरेलिन हार्मोन को स्प्रे करके क्या करा जा रहा है, आज बहुत सारे सीडलेस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे सीडलेस टोमेटो, सीडलेस ककम्बर, और साथ में बेटा यहाँ पे आज वाटरमेलन भी आता है, वाटर मेलन भी सीडलेस आता है। ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देखने जाओगे बच्चों तो बहुत सारे मैंगोज भी आज मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें सीड बहुत स्मॉल होता है, बहुत एकदम पेपर लाइक सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो बट वो भी कैसे किया जा रहा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोकार्पी प्रोसेस, और उसमें हार्मोन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है। सो बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक था पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो एग्जाम में बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आता है। बच्चों, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि ये तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, आप कमेंट करके बताओ कि फ्रूट को पकने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा बच्चों, एक मैंने और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पॉलिनेशन, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने पॉलिनेशन का भी इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, तो जाके उसको ज़रूर एक बार देखो। और साथ में बच्चों, इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी इसी यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो आप जाके उसको भी सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है। सो बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।